हम इस CM4 SA मार्बल कटर को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों, किस प्रकार से हम किसी भी मार्बल कटर को रिपेयर करने का प्रोसेस करते हैं उसे आप शुरू से समझिए। दोस्तों, इसे हम सबसे पहले सीरीज बोर्ड के द्वारा चेक करेंगे। तो देखिए, मैंने इसका सीरीज बोर्ड में प्लग इन कर लिया है। अब हम इसके स्विच को प्रेस करते हैं तो देखिए यह ऑन नहीं हो रहा है और ना ही इसका सीरीज बल्ब का बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम इसे किस प्रकार से इसके फॉल्ट को फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसके कार्बन होल्डर से कार्बन को बाहर निकालते हैं और कार्बन ब्रश को चेक करते हैं। तो यह कार्बन ब्रश इसका पूरी तरह से सही है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरी ओर का भी कार्बन ब्रश बाहर निकालते हैं और उसे भी चेक करेंगे कि कहीं कार्बन ब्रश तो ख़राब नहीं है। तो देखिए इसका यह ब्रश भी पूरी तरह से सही है। इसका मतलब दोस्तों इसमें कुछ और फॉल्ट है। तो देखिए हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं और स्विच को इस प्रकार दबा लेते हैं तो यह स्विच डायरेक्ट हो जाता है, इसका करंट बाईपास हो जाता है। तो चलिए अब हम इसकी केबल को चेक करेंगे। तो दोस्तों सीरीज बल्ब ग्लो करने लगा है। अब दोस्तों हम एक सीरीज का कनेक्शन इसकी केबल में लगाते हैं और दूसरा कनेक्शन इस होल्डर में लगाते हैं। तो देखिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अब चलिए हम दूसरे होल्डर में कनेक्शन को लगाते हैं तो देखिए इसमें बल्ब ग्लो होने लगा है। इसका मतलब दोस्तों यह सर्किट सही है। अब चलिए दूसरा वायर इसमें लगाकर चेक करते हैं तो देखिए इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि या तो इसका स्विच ख़राब है या फिर इसका केबल वायर ख़राब है या फिर इसका फील्ड या आर्मेचर, इन दोनों में से कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इस हैंडल कवर को खोल लेते हैं और बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसके इस केबल वायर को चेक करेंगे और कनेक्शनों को चेक करेंगे, कहीं कनेक्शन तो शॉर्ट नहीं हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम इसके इस हैंडल कवर को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके इन कनेक्शनों को बाहर निकालेंगे। दोस्तों यह फील्ड कॉइल के कनेक्शन होते हैं जो कि 2 कनेक्शन बाहर निकलते हैं। तो इसका हम टेप बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम इस कनेक्शन को और इस स्विच में लगे फील्ड कॉइल के कनेक्शन को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है। अब दोस्तों एक वायर हम केबल में और दूसरा इस केबल के कनेक्शन में लगाते हैं तो देखिए इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसमें बल्ब ग्लो करने लगा है। इसका मतलब एक कनेक्शन सही है। और अब हम इस केबल का कनेक्शन चेक करेंगे तो यह कनेक्शन दोस्तों सही नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि इसका केबल कनेक्शन कहीं से जला हुआ है, कहीं से कनेक्शन टूटा हुआ है। तो चलिए हम इस स्विच से इस केबल कनेक्शन के इस वायर को बाहर निकालेंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने इस कनेक्शन को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों इस फील्ड कॉइल के इस दूसरे वाले कनेक्शन को भी रिमूव कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से यह केबल कनेक्शन हम काट लेते हैं और इस केबल कनेक्शन को फिर से हम चेक करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने मार्बल कटर को किस प्रकार से इसके फॉल्ट को ट्रेस किया जाता है आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है। दोस्तों हर मार्बल कटर में यह नहीं होता है कि उसका आर्मेचर या फील्ड ख़राब हो, उसमें और कुछ भी फॉल्ट निकल सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका यह केबल पूरी तरह से सही है। इसका प्रॉब्लम दोस्तों इस काली वाली केबल में है। तो चलिए हम इस केबल को इस प्रकार से बाहर निकाल लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। दोस्तों इसी केबल में फॉल्ट था। तो चलिए अब हम इसमें इस केबल को लगाएंगे और सबसे पहले इसमें एक गांठ लगा देते हैं ताकि यह केबल बाहर ना निकले।
और अब हम इसके कनेक्टर पर इस प्रकार से इस प्लास्टिक कनेक्टर को लगाकर इसके स्क्रूओं को लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मार्बल कटर में बड़ा फॉल्ट हो, कभी कभी छोटे फॉल्ट भी रिपेयर होने के लिए शॉप पर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक कनेक्शन हमने फील्ड कॉइल का इस केबल में लगा लिया है और इसे हम इस टेप से अच्छी तरह से पैक कर देते हैं और इस प्रकार से हमने इसमें अच्छी तरह से टेपिंग कर ली है ताकि कनेक्शन आपस में शॉर्ट ना हो। अब दूसरी केबल के इस कनेक्शन को इस प्रकार से हम छील लेते हैं एक कटर की सहायता से। और अब दोस्तों, हम इसमें इस प्रकार का एक पेचकस की सहायता से सेव दे लेते हैं। अब दोस्तों, हम इस स्क्रू को इस कनेक्शन में इस प्रकार लगाते हैं और एक पेचकस की सहायता से इसे सही से सेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्रू को हम इस स्विच में लगाकर इसके स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। दोस्तों, हमें किस प्रकार से फॉल्ट ट्रेस करना होता है पूरा प्रोसेस सीखना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप किसी भी मार्बल कटर को रिपेयर करना चाहिए। यह नहीं दोस्तों कि हम किसी भी मार्बल कटर को रिपेयर होने के लिए आया है तो हम उसका आर्मेचर बदल दें, उसका फील्ड कॉइल बदल दें, ऐसा नहीं होता है। हम उसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं। तो देखिए, एक ओर का हमने कार्बन ब्रश इसमें लगा लिया है। अब चलिए दूसरी ओर का भी कार्बन ब्रश हम इसमें लगाकर इसकी इस कैप को लगा देते हैं और स्क्रू से ड्राइवर से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इसे सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक करते हैं। तो देखिए, सीरीज बल्ब अब ग्लो करने लगा है। इसका मतलब यह मार्बल कटर अब ऑन हो गया है। अब चलिए हम इसे डायरेक्ट एसी में लगाकर चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे एसी में लगा लिया है और अब हम इसे चला कर देखते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, मार्बल कटर अच्छी तरह से घूमने लगा है, वर्क करने लगा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी मार्बल कटर एंगल ग्राइंडर को बड़ी ही आसानी से इसके फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।